दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट फार्मूला के बारे में, क्योंकि यह फार्मूला हर जगह पर यूज होता है। चाहे अपना कॉर्पोरेट ऑफिस हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो या इन्वेंट्री का सिस्टम हो या एक्सेल में कभी भी आप वर्क करते हैं तो जो है ये काउंट फार्मूला यूज होता ही होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सीखते हैं बेसिक टू एडवांस तरीके से, कैसे इसको यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये रहा हमारा एक्सेल सीट। इसमें हमने सिर्फ छोटी सी डाटा ले रखी है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है। अब मुझे काउंट करना है कि कितने एम्प्लॉय हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ जगह पर स्पेस है, ठीक है ना। और ये छोटी भी डाटा है तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं मैनुअली। लेकिन यदि अगर ये बड़ा डाटा होता तो कैसे काउंट करते। यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे काउंट ए, और अब हम इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप चाहें तो सेलेक्ट कैसे करके ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या है, ए का 2 नंबर, तो हम लिखेंगे A2 और उसके बाद में सेमी कॉलन लगा देंगे। और ये क्या है, ए का 21, तो यहाँ पर लिखेंगे A21। अभी आप देख सकते हैं तुरंत ये सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। और एंटर हिट कर देंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि ये डाटा आ गया है, 17 जो है एम्प्लॉय हमारे पास है। अब हमें चाहिए कि नेम कितने हैं, तो इसको ड्रैग कर देंगे। ये आ गया है 19। अब देखो यहाँ पर 19 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी नहीं डाला हुआ है, लेकिन यहाँ में नेम लिखा हुआ है। तो एम्प्लॉय नेम 19 है और आईडी 17 है, ठीक है ना। तो अभी हमें काउंट करना होता तो हम आराम से काउंट कर लिए कि एम्प्लॉय नेम ज़्यादा लिखा हुआ है और एम्प्लॉय आईडी कम लिखा हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस काउंट फार्मूला से कैसे हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि कितने डिपार्टमेंट हैं जो सेल्स के हैं, कितने एचआर और कितने आईटी और कितने ही अकाउंट्स के हैं। अगर हमें ये फाइंड करना है तो यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे काउंट और इफ। ये काउंट इफ है, देखेंगे तो इसे हमें टाइप करना है काउंट इफ। उसके बाद में हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और देन कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें जिस डिपार्टमेंट का नेम सर्च करना है उसको यहाँ पर लिख देंगे इन्वर्टर कामा के अंदर। तो यहाँ पर इन्वर्टर कामा लगाया और यहाँ पर लिखना देता हूँ मैं सेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ सेल्स लिख करके और इन्वर्टर कामा बंद करके और यहाँ पर मैं इसको इन्वर्टर कामा ब्रैकेट क्लोज कर दिया हूँ और इंटर हिट कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 लिखा के आया है जो सेल्स के हैं। अगर हमें यहाँ पर चेंज करना है तो इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर HR ले लेता हूँ और एंटर करता हूँ तो 5 लोग हैं, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को आप चाहें तो एक सर्च बार बना सकते हैं जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे और सीखेंगे कि कैसे इसके बारे में ज़्यादा जो है सर्च बार बनाएं। तो अब हम देखेंगे सैलरी किसका किसका काउंट करना है कि कितने लोगों को सैलरी मिल चुकी। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे काउंट ए, और उसके बाद में हम यहाँ पर इनको ट्रैक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे। तो 18 लोगों को सैलरी मिल चुकी है। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे काउंट ए वाला, या फिर इसको हम ऐसे ड्रैग कर देंगे एक बार अगर हम अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिख करके ऑटोमेटिक आ गया 16 लोगों का जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको और ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर 15 लोगों का मेल आईडी भी लिखा हुआ है, ये आ गया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँगा सर्च बार कि जैसे ही मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम डालूँ, यहाँ पर उसका काउंटिंग होकर के आ जाए। जैसे यहाँ पर मैं डालूँ HR का तो यहाँ पर HR का काउंटिंग होकर के आ जाए। और यदि मैं यहाँ पर सेल्स का डालूँ तो यहाँ पर सेल्स की काउंटिंग होकर के आ जाए। तो इसके लिए हम इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट करके और इसको मर्ज कर देते हैं
और यहाँ पर लिखेंगे सर्च डिपार्टमेंट। तो ये मैंने सर्च डिपार्टमेंट इसमें लिख दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर फार्मूला टाइप करूँगा काउंट इफ और उसके बाद इस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ जहाँ पर हमें सर्च करना होगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे। अब जैसे ही मैं इस सेल में लिखूंगा डाटा वो ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट होता रहेगा। जैसे मैं इस बार लिखता हूँ अकाउंट और जैसे मैंने अकाउंट लिखा और एंटर हिट कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 लिख करके तुरंत आ गया है। और यदि मैं यहाँ पर IT लिखता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 आ गया है। और यदि मैं यहाँ पर सेल्स लिखता हूँ तो यहाँ पर 6 लिख करके आ गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क मोड पे ले लेता हूँ ताकि ये कलर अच्छा दिखाई दे और इसको भी हम कलर कर देते हैं किसी अच्छे कलर से। तो इसको मैं यहाँ से ले लिया हूँ और इसको ही कर देते हैं मर्ज। अब जैसे जैसे यहाँ हम टाइप करता रहूँगा वहाँ पर ये अपडेट होता रहेगा। जैसे एक बार हम करके देखते हैं फिर से HR लिखते हैं तो देखो HR 5 आ गया है। अकाउंट्स तो उसका भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 आ गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये चीज़ें। अब हम सीखेंगे कि यहाँ पर कितने एम्प्लॉय का आईडी नहीं लिखा हुआ है या कितने एम्प्लॉय का नेम नहीं लिखा हुआ है, सैलरी और DOB ईमेल आईडी सहित। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे काउंट ब्लैंक और उसके बाद हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 आया है, यानी कि 1 2 और 3 जगह एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखा हुआ है जबकि नेम लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ इधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लोग का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं एक लोग के नाम नहीं लिखा हुआ है, ये लिखना बाकी है। ठीक है ना, और अगर ऐसे ही मैं इसको सारी को ड्रैग करता हूँ तो सारी के डाटा निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 0 लिखा हुआ है, यानी कि सभी के डाटा सारे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं। और अगर सैलरी की बात करूँ तो 2 लोग का मिसिंग है, यहाँ पर इस टीना का और यहाँ पर राहुल का। ठीक है ना, और ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ भी मिसिंग है, इसका एक विकास का और उसके बाद अजय का भी बाकी है, देन विदीपक और इस तरह से सभी का। मेरा आईडी देखेंगे तो 5 लोगों का बाकी है यहाँ पर। तो आई होप दोस्तों वीडियो समझ आया होगा। ऐसे मोर टिप्स और ट्रिक्स के लिए फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।